नमस्कार अम्पाद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हमारे समाज में, ये हमारी सोसाइटी में, ये जो आजकल रेप की संख्या जो बढ़ती चली जा रही है, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें ये सुरक्षित नहीं अपने आप को महसूस कर रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? बाबू, अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई है कर्नाटक में। एक मंदिर था, उसका नाम नहीं ले लूंगा, लेकिन एक मंदिर था। उस मंदिर के पीछे देखोगे ना तो 40-50 की संख्या में बच्चियों की लाशें मिली हैं, 20-20, 25-25 की एज की लड़कियों को। बताओ, हमारा मंदिर जो एक सुरक्षित, लोग अपनी दुख लेकर के जाते हैं, बच्चियां हमारी जाती हैं वहां पे भगवान से मन्नत मांगने, विनती करने, लेकिन वो मंदिर के पुजारी, अब उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? अब उसका ट्रस्टी, उसके में काम करने वाले लोग ही तो इसके जिम्मेदार हैं। उस बच्ची का रेप करके उसको मार के वहीं दफना दे दिया जा रहा है। बताओ, ये कितनी दर्दनाक है। ये रेप रुक नहीं सकता जब तक हमारे समाज में जागरूकता नहीं आएगी। हमारे समाज के लोगों के बीच लड़कियों को वस्तु की तरह जो नजरिया देखने का है वो जब तक नहीं बदलेगा तब तक रेप रुकेगा नहीं। रेपिस्ट बढ़ते जाएंगे। और रेपिस्ट कौन है? हमारे ही समाज के लोग तो हैं। हम ही आप लोगों में से तो है रेपिस्ट। और कौन है जो अपनी बहनों को तो देखता है कि मेरी ये बहन है, लेकिन वो भी पड़ोसी का कोई लड़की आ जाए तो उसको ऐसे जैसे मटन की तरह देखेगा, जैसे अभी खा जाएगा। उसको तो पता ही नहीं है कि वो भी हमारी बहन है। उसमें भी तो हमारी बहन के जैसा खून ही दौड़ रहा है। और क्या अलग है तुम्हारी बहन से और दूसरों की बहन में? क्या अंतर है? थोड़ा बताओ कि तुम्हारी बहन में कुछ अलग सी जड़ी बूटियां आ गई हैं? तुम्हारी बहन में भी तो वही मांस, वही वही रक्त, वही मज्जा, वही सब बह रहा है। लेकिन फिर भी आप अपनी बहन को सुरक्षा की नजर से देखते हो, कोई नजर ना देखे, लेकिन दूसरे की माँ बहन को आप ऐसे देखते हो जैसे लगता है कि जो मटन की दुकान पे मुर्गी टंगी होती है वैसे एक बिल्ली देखती है, वैसे आप देखते हो। जब तक आप अपने नजर को नहीं बदलोगे, कोई लड़की, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं होगी। और हाँ, अभी मैंने सुना था कि जो एक लड़की थी, उसके रिश्तेदार कोई था, उसका रेप कर किया, और उसी के घर में उसके माँ बाप से वो लड़की कह नहीं पाई, और वो मीडिया में वो जब एक ऑफिसर बनी तब वो जाकर के वो खुलासा किया। कितने अभागे हो माँ बाप! आपकी आपकी बेटी रेप का दर्द सह ली, उसके साथ रेप हुआ, उसका रिश्तेदार ही रेप किया और वो सह ली। बाद में बताया कि मेरे माँ बाप मुझसे विश्वास ही नहीं करते। बताओ, कितने अभागे हो आपकी, आप अपनी बेटी पे विश्वास नहीं कर सकते। ये जितने भी रेप होते हैं, 85% रेप घर के अंदर होते हैं। पड़ोसी करता है, रिश्तेदार करते हैं, या कोई सगा या चचेरा भाई करता है, या बाप करता है, ये करते हैं। और उसमें से 15% केस ऐसे होंगे जो घर में ही दब जाते हैं कि रहने दे, तूने ही गलती की होगी, तेरी पैर रही होगी। वो बेटी कह नहीं सकती। अगर मुंह खोल के कह भी देगी तो वो माँ बाप कितने अभागे होते हैं, कितने बेहया टाइप के होते हैं कि अपनी बेटी का वो हक भी नहीं मांग सकते। वो ये कह देते हैं कि रहने दे, उससे दूर रहे, उससे दूर भी दूरी बना ले, तो उससे दूर रहे, दब जा, रहने दे, हम नहीं कुछ करेंगे। बताओ, आप कैसे माँ बाप हो जो आप अपनी बेटी का हक भी नहीं मांग सकते, उसके हक के लिए लड़ भी नहीं सकते? वो बेटी कहाँ जाएगी आपकी? बताओ, कहाँ जाएगी आपकी? जब माँ बाप एक उम्मीद रहते हैं, समाज तो वैसे ही भेड़ियों की तरह उसे देख रहा है, और आपको तो कहते हो रहने दो, उससे दूर रहो, ये सुझाव दे रहे हो, ताकि फिर वो समाज में निकले तो फिर उसके साथ देखो। जब जान लो कि एक बार किसी भेड़िया या किसी कुत्ते ने एक बार अगर वो खून चख लिया तो वो बार बार उसको उस पर झपट्टा मारेगा जब तक उस पर लगाम ना लगाया जाए। मैंने देखा है कि एक बार कोई कुत्ता किसी बकरी या किसी भेड़ को एक बार दबोच लेता है, उसका खून चख लेता है, तो जब तक उस कुत्ते को मारा नहीं जाता, सजा नहीं मिलती, तब तक वो जब जब उस भेड़ को पाएगा उस पर झपट्टा मारेगा। आपकी बेटी के साथ रेप हुआ है, आप उसे एक्शन लो। आप ये मत डरो कि समाज क्या कहेगा। समाज तो पूरी बेटी को नंगा देखना चाहता है, वो तो नाचाना चाहता है, वो तो चाहता है कि आपकी बेटी आए और उसका भोग विलास करे। आप वो तो चाहेगा, लेकिन हाँ, आप सुरक्षा करो अपनी बेटी का, हक के लिए उससे लड़ो। आप उसे प्रोत्साहित करो कि कुछ भी तुम्हारे साथ होगा हम खड़े हैं, उसके हक के लिए लड़ो। उसके साथ रेप हुआ, आप उसके लिए खड़े नहीं होगे तो उसके, वो तो इतनी महान बेटियां होती हैं जो अपने आप को सहेज लेती हैं और दब जाती हैं। नहीं तो कितनी बेटियां ऐसी होती हैं जो लटक जाती हैं, जीवन खत्म कर देती हैं। आप अपनी बेटी का सहारा बनो। और हाँ,
समाज में उन्हें जागरूक करो, बैड हैबिट और गुड हैबिट उन्हें सिखाओ। 6-6 साल 7-7 साल की लड़कियों का रेप हो जा रहा है, और ऑटो वाले जो उनको छोड़ने ले जाते हैं ये जिम्मेदार हैं। उन्हें सिखाओ अपनी बेटियों को। आप उन्हें खूबसूरत मत बनाओ, ताकतवर बनाओ। खूबसूरत बना के क्या कर लोगी बताओ? ऐसे दरिंदों के हाथ में चढ़ जाएंगी, फिर उनका शोषण हो जाएगा। आप उन्हें ताकतवर बनाओ, खूबसूरत बनाने पे ध्यान मत दो। और लड़कियां, आपको भी मैं कह रहा हूँ कि लड़कियां भी अपनी सुरक्षा खुद करें। वो खूबसूरत ना बने, वो ताकतवर बने, अपने आप को सुडौल बनाएं, अपने आप को जिम में खपाएं, अपने आप को पसीना बहाएं। अगर आप पसीना बहाओगे तभी कुछ कर पाओगे। पसीना बहाओ, मेहनत करो, अपने इस जिस्म को कोमल नहीं कठोर बनाओ। जब आप जिस्म को कठोर बनाओगे, मेहनत बनाओगे, तो 2-4 लोगों को चपेट दोगे, लपेट दोगे। लेकिन जब अपने आप को कोमल बनाओगे, खूबसूरत बनाओगे, तो कोई भी कुत्ता आपको नोच लेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ये समाज अगर जब तक सुधरे, जब तक नजरिया नहीं बदलेगा, अपनी बहन अपनी माँ की तरफ जैसे देखते हो, वो दूसरे की बहन भी वस्तु नहीं है। वो भी तुम्हारी माँ जो जैसे एक औरत है, वो भी एक औरत है। वो भी तुम्हारी बहन जैसे एक लड़की है, वो भी एक लड़की है। आपकी नजर बदलो। हमारे यहाँ तो देखते हैं लड़के, हम देखता हूँ लड़कों को, वो भी अपनी बहन के लिए शेर हो जाते हैं, दूसरे की बहन के लिए भेड़िया बन जाते हैं। वस्तु की तरह उन लोगों को प्रयोग करते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। मैंने देखा है यार। तो मैं इस समाज को कह सकता हूँ कि ये समाज लड़कियों के लिए सेफ नहीं। लड़कियों को खुद कठोर बनना होगा। और हाँ, ये कलयुग नहीं सुधरने वाला, कोई नहीं सुधरने वाला। कितना मोटिवेशन वीडियो बना लो, कुछ ना कुछ कर लो, लड़कियों को खुद सुधरना पड़ेगा। बस लड़कियां खुद, आप अपने आप को कोमल मत बनाओ, कठोर बनाओ, अपने आप को मेहनत करो, मेहनत दो, जिम में बिताओ, कुछ भी करो, घर मेहनत करो। आपको अपने आप को इस कलयुग में कोमल बना के कुछ नहीं पाओगे। ये सुंदर शरीर, सुंदर चेहरा कुछ नहीं आपके लिए मायने रखने वाला। नहीं नहीं, आप जब तक अपने आप को मजबूत नहीं बनाओगी, तब तक कोई आपसे नहीं डरने वाला। जब आप मजबूत रहोगी, 2-4 लोगों को लपेट दोगी। आप अपनी सुरक्षा खुद करो, अपनी आप, कोई आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता। आपके माँ बाप खुद आप पे विश्वास नहीं कर सकते। अगर आप किसी कोई रिश्तेदार आपके साथ कोई रेप करेगा, तो आप अगर जाओगे वहां पे, तो वो आपके माँ बाप कह देंगे तूने पहल किया होगा, तूने, तेरी ही गलती होगी, चल रहने दे, छोड़ दे, दब जा। ये कह के आपके माँ बाप आपको रोक देंगे। कोई 1-8% जो होगा, जो माँ बाप होते हैं, वो कहते हैं, वो हक के लिए, आपके हक के लिए लड़ेंगे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लो। बहन, मैं आपसे कहता हूँ, आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और अपने आप को कोमल नहीं, सुंदर नहीं, जीरो साइज नहीं, अपने आप को मजबूत बनाओ, ताकतवर बनाओ। जो कोई भी दरिंदा आपकी तरफ अगर नजर उठाए, तो नजरें फूट जानी चाहिए, नजरें हमेशा के लिए झुक जानी चाहिए। ये आप करो। हाथ उठे तो हाथ कर जाना चाहिए, हाथ उठने के लायक नहीं होना चाहिए। आप ऐसे अपने आप को बनाओ प्लीज। मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप अपने आप को बदलो, बदलो, बदलो। आपको अपने आप को मजबूत बनाओ। ऐसे नहीं काम चलेगा, समाज आपको नहीं छोड़ने वाला। ये आपको खाने के लिए तैयार रहेगा, नोचने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन हाँ, आप अगर अपने आप को मजबूत बनाओगे, अपने आप को ताकतवर बनाओगी, तो आप कुछ कर सकती हो। इस नजर को, इस समाज को झुका सकती हो, इस समाज को जवाब दे सकती हो। एक ही चीज से आप अपने आप को ताकतवर बनाओ। कोई भी या उठने वाली आवाज को दबाने की हिम्मत रखो, उठने वाले हाथ को तोड़ने की हिम्मत रखो, उठने वाली नजरों को फोड़ने की हिम्मत रखो। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता मेरी बहन, प्लीज। लेकिन हाँ, आप अपने आप को मजबूत बनाओ, ताकतवर बनाओ। ये तभी रेप रुकेगा, नहीं तो नहीं रुक सकता। और हाँ, मैं माँ बाप से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अपनी बहन बेटियों का सपोर्ट करो। आप ही उनके लिए खड़े हो। जो उनके साथ कुछ भी गलत होता है, उनके हक के लिए लड़ो। भले ही वो आपका सगा बेटा ही क्यों ना हो, सगा बाप ही क्यों ना हो, उसके हक के लिए लड़ो।